अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या यूक्रेन या चीन उस पर कब्जा न कर सके। ट्रंप ने वाजे कर दिया, कहा डेनमार्क से डील करना चाहेंगे लेकिन इलाके पर किसी को कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है जिससे रूस और चीन भी तेल खरीद सकते हैं। वाजे किया, वेनेजुएला में कौन सी तेल कंपनियां जाएंगी इसका फैसला अमेरिका करेगा। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और उस जंग में 8 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। ईरान में करेंसी की कदर गिरने और महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे 100 से ज्यादा शहरों तक फैल गए। सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 48 तक पहुंच गई। जाहिदान और कराज में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतें जला डाली। शिराज में ज़रई बैंक नजर आतिश, मशहद में बसों और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस एहलकारों पर पथराव। हुकूमत ने बेशतर शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। अरब अमारात और तुर्किया से ईरान जाने वाली परवाजें मनसूख। कुछ लोग ट्रंप की खुशनुदी के लिए अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अमरीकी सदर के हाथों हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला का तकरीबकारों के सामने ना झुकने का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने हंगामे इसराइली मंसूबा करार दे दिए। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत और सुप्रीम लीडर के हक में नारे। shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर मुदाखलत की धमकी दे दी। वाजे कर दिया, दुनिया भर में अमरीकी फौजी हमले या जारियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। बहैसियत कमांडर इन चीफ सिर्फ उनका दिमाग और अखलाकियात हमले से रोक सकती है। अमरीकी सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। जनूबी अफ्रीका में ईरान, रूस, चीन और ब्रिक्स ममालिक की मुश्तरका बहरी मशकों की तैयारी। तेहरान, मॉस्को और बीजिंग के जहाज जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब खुले समंदर से एक और ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक मशरकी तैमूर का परचम लगा टैंकर किसी नाखुशगवार वाक़े के बगैर तहवील में लिया गया। वेनेजुएला में अवाम का अमेरिका के खिलाफ गम और गुस्सा कम न हो सका। कराकस में हजारों अफराद का सदर मदुरो की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन की अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। जर्मन सदर फ्रांक वॉल्टर डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी से आलमी निजाम को खतरे में देख रहे हैं। ट्रंप का तरीका ना रोका तो दुनिया लुटेरों का ठिकाना बन जाएगी जहां ताकतवर ममालिक मर्जी मुसल्लत करेंगे। जर्मन सदर ने वेनेजुएला में कार्रवाई को जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कराची के इलाके एफबी इंडस्ट्रियल एरिया में तौलिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी। ब्लॉक 21 की फैक्ट्री में लगी आग पर फायर ब्रिगेड के अमले ने बरवक्त पहुंचकर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध में कमी न आई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आज़म का रमजान मुबारक के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने का हुक्म। गरीबों को इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट से देने की हिदायत। वज़ीर आज़म का दूर दराज इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए भी बड़ा इकदाम। ज्यादा खसारे में चलने वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। अरबों डॉलर के मादी ज़खायर की बरामदात पर भी जोर। इस्लामाबाद में दरख्त क्यों काटे, वजीर आजम और वजीर दाखिला के नोटिस पर हलचल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की ज़ेर सदारत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इजलास। पेपर मलबरी की जगह मुतबादिल दरख्त लगाने का फैसला। हुकाम ने हर कटे हुए दरख्त की जगह मजीद दरख्त लगाने की यकीन दहानी करा दी। बुज़दिल शख्स हमेशा औरतों पे हमला करेगा, तस्लील करने की कोशिश करते हैं खवातीन की, और जहां पे टीटीपी की बारी आती है तो वहां पे आप बैठ जाते हैं झाग की तरह। दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। कोई और नहीं कहने में कि पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई को कलअदम टीटीपी का सियासी विंग और दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दे दिया। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करने का ऐलान।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर मनशियात फरोशी, टिम्बर समेत दीगर माफियाओं की सरपरस्ती का इल्जाम भी लगा दिया। बैतुल्ला महसूद ने अपनी कमेटी में बानी पीटीआई को नामजद किया था। क्या वजह है कि इन दोनों में ऐसी कुर्बत है? लीगी रहनुमा जाहिद खान का सवाल। अब्दुल्ला मसूद ने जब अपनी कमेटी बना दी तो उसके सरबराह उसने किसको बनाया? इमरान खान को। याद होगा आप सबको। तो उनका उसके साथ इतना नज़ाकत है, वो कैसे उसके हुकूमत पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया, पीटीआई अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो उनसे बातचीत करेंगे। पीटीआई साबित करे वो पाकिस्तान के साथ है या दहशत गर्दों के। ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। वज़ीर आला KP ने वफाकी हुकूमत को बेख्तियार करार दे दिया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने बुलाया तो वो जरूर जाएंगे। दहशत गर्दी की वजह से सूबे की तरक्की मुतासर हो रही है। बंद कमरों में फैसले होंगे तो दहशत गर्दी कैसे खत्म होगी? सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। कराची पहुंचने पर सुहेल आफरीदी का जिना टर्मिनल पर पुरतबा खैर मकदम। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। बानी पीटीआई का तालिबान के बारे में बयानिया किसी से पोशीदा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। सीनियर वजीर शजील मेमन का कानून के दायरे में सुहेल आफरीदी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी को बाग़े जिना ग्राउंड में जलसे की इजाजत देंगे। नासिर शाह की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की निजकारी के लिए नए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर करने की सिफारिश इस्लामाबाद हाईकोर्ट एयरपोर्ट की निजकारी कंसेशन मॉडल के तहत होगी। एशियाई तरक्याती बैंक से मुज़ाकरात की मंजूरी। सरकारी इदारों का खसारा 833 अरब रुपए हो गया। ट्रांसपोर्ट और बिजली की तकसीमकार कंपनियां बड़े खसारे की वजह। नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी बड़े खसारे का शिकार। सरकारी मिल्कियती इदारों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। वजीर आजम से पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल 2 नई टीमों की नीलामी जीतने वाली कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। OZ डेवलपर के मालिक हमजा मजीद और FKS के फवाद सरवर का PSL की तरक्की का अज़्म। वजीर दाखिला का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। पाकिस्तान की सिफारतकारी और उभरते हुए आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ। पाकिस्तान ने अमरीका और चीन से बैक वक्त मुतवाजन ताल्लुकात रखे। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने भी कामयाबियों की तस्दीक कर दी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सों और अमले पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का मरीजों को फुल प्रूफ तरीक़ेकार से मेडिसिन फराहम करने का हुक्म। वाज़ेह कर दिया, नाअहलों और काम चोरों को घर जाना होगा। बलूचिस्तान में अवाम के लिए ई-बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। हुकूमत 30% सब्सिडी फराहम करेगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान काबीना का पेशगी मेडिकल अदायगी और अवामी इंडोमेंट फंड का ऑडिट कराने का हुक्म। मुल्क में 5G सर्विस के आगाज की जानिब अहम पेशरफ। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी। कंपनियां 20 रोज में तजवीज़ PTA को दे सकेंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर हर साल 1000 नई कॉम साइट्स लगाने के पाबंद होंगे। 5G के लिए कम से कम स्पीड 50 Mbps मुकर्रर।
अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एहलकारों की जानिब से फायरिंग का एक और वाकया पेश आ गया। पोर्टलैंड में आए हुक्काम ने खातून और मर्द को गोली मारकर जख्मी कर दिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और एजेंट्स को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। आए हुक्काम की फायरिंग के वाकयात के खिलाफ अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े। व्हाइट हाउस के सामने रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में भी एहतजाज किया गया। मिनेसोटा में मुजाहिरीन और आईएस एहलकार गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम ममालिक की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुतनाज़िर सोमालीलैंड के गैर कानूनी दौरे की शदीद मज़म्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और कतर समेत 22 इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और OIC ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। गजा पर इसराइली हमलों में एक बार फिर तेजी। 26 घंटों के दौरान 5 बच्चों समेत मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। 11 अक्टूबर 2025 से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में शोहदा की तादाद 425 हो गई। रूस का यूक्रेन की दारकूमत केव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। 4 अफराद हलाक, 19 जख्मी। बिजली की रफ्तार से लपकने वाले हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल गिरने से रिहायशी इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। कतर का सफारत खाना भी मुतासर हुआ। सदर प्यूटिन की रिहाइशगाह पर हमले का जवाब दिया गया। मॉस्को का पैगाम। कराची में नए साल के पहले 7 रोज में HIV के 8 नए मरीज रिपोर्ट। रेलवे पुलिस कराची डिवीजन के एहलकार की ईमानदारी। कांस्टेबल राव शरीफ ने मुसाफिर को उसके खोए हुए 38 लाख रुपए वापस कर दिए। वफाकी वजीर रेलवे ने ईमानदार एहलकार के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 बारिश की नजर। मुसलसल बारिश की वजह से मैच मंसूख कर दिया गया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। PSL में शामिल नई टीम हैदराबाद के मालिक फवाद सरवर की नीलामी से पहले जीत की पेशगोई के चर्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय रियासत मिजोरम से ताल्लुक रखने वाले 38 साल साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लाल मरोता दौरान मैच अचानक इंतकाल कर गए। वाकया खालिद मेमोरियल सेकंड डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के दौरान पेश आया। भारतीय कौमी शूटिंग कोच 17 साल नेशनल शूटर से मुबैना रेप के इल्जाम में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक अंकुश भरद्वाज के खिलाफ मुतासरा शूटर की फैमिली की तफसीली शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने होटल से CCTV वीडियोस तलब कर ली। सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर को 10 कामयाबियों के बाद लगातार दूसरी शिकस्त। अल कादसिया ने सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से हरा दिया। और अमेरिका के मिचेल गेथरी ने सऊदी अरब डकार रैली के 5वें मरहले में सबको पीछे छोड़ दिया। जनूबी अफ्रीका के हेन लेटकिन मजमूई बर्तरी में सबसे आगे निकल गए।